हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि है हमारा डायबिटीज इंसिपिड्स। तो इंसिपिड्स से हमारी डायबिटीज है, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि ये रेयर कंडीशन एंड नॉट रिलेटेड टू डीएम बट इट डज हैव सम ऑफ द सेम साइन एंड सिम्टम लाइक द एक्सेसिव थ्रस्ट एंड पाइलोरिया, पोलीयूरिया, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन इन सीवियर केस ऑफ डायबिटिक इंसिपिड्स अप टू 20 लीटर ऑफ यूरिन कैन पास इन ए डे। तो इन्होंने बताया है कि ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, ठीक है। और ये जो कंडीशन होती है हमारी, ये कोई डीएम यानी कि डायबिटीज मेल्टस नहीं होती है, ठीक है। तो रेयर कंडीशन है, डायबिटीज मेल्टस इसको नहीं होती है, बट इसके जो कुछ सिम्टम होते हैं ना, वो सेम होते हैं। साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे सेम पाए जाते हैं। किसके साथ मिलते हैं? डायबिटीज के साथ। लेकिन ये डायबिटीज मेल्टस नहीं होती है, सिर्फ इसके सिम्टम ही मिलते हैं, रेयर ये होती है। और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्यास लगती है, बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर रहती है। और जो सीवियर केस हमारे होते हैं डायबिटीज इंसिपिड के, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, 20 लीटर जो यूरिन है वो डेली, जो पेशेंट है वो 20 लीटर यूरिन जो है वो पास आउट कर सकता है पर डे, एक दिन के अंदर। तो हम समझ सकते हैं कि उसे डायबिटीज इंसिपिड्स जो प्रॉब्लम्स है वो है। तो इसमें जो डेफिनेशन हमारी बताई, डेफिनेशन में इन्होंने बताया, इट इज डिसऑर्डर ऑफ द पोस्टीरियर लोब ऑफ प्यूटरी ग्लैंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स एडीएच। तो इसमें हमारा वासोपैरेसिस दैट लीड टू पोलीयूरिया एंड पोलीडाइजूरिया। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा डिसऑर्डर है, ये हमारा प्यूटरी जो ग्लैंड्स पाया जाता है हमारा, तो प्यूटरी ग्लैंड्स तो हमारा ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो प्यूटरी ग्लैंड्स का के अंदर जो पोस्टीरियर लोब होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। विशेषता इसमें यही होती है कि इसमें जो एंटी ड्यूरेटिक्स हार्मोन्स होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी कि हार्मोन का सेक्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। एडीएच का हार्मोन्स, एडीएच हार्मोन जो होता है उसका कम सेक्रेशन होता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और वास्तव में इसमें लीड क्या होता है, वो यूरिन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसमें हमारा रहता है। तो इसमें जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं, अभी किस कारण की वजह से ये हमारा हो जाता है। सबसे पहले सिर में अगर किसी प्रकार की चोट लगी और प्यूटरी ग्लैंड्स में हमारी प्रॉब्लम हुई है तो, ठीक है। हेड ट्यूमर्स, अगर ब्रेन के अंदर कैंसर वगैरह हो गया है तो, ठीक है। और सर्जिकल एल्वेंस ऑफ द इरिटेशंस ऑफ द प्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी की वजह से किसी भी तरीके का नुकसान उसे पहुंचा है। सीएनएस इन्फेक्शन, अगर सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है। मेंजाइटिस हो गई है, यानी कि इंफ्लेमेटरी हो गई है ब्रेन के इस हिस्से में। और इनकेप्लेटिस हो गई है, अगर कैप्लिक हिस्से के अंदर सूजन हुई है किसी प्रकार की, या ट्यूबरकुलोसिस हो गई है। तो इस तरीके की अगर कोई समस्या हमारी हुई है तो, ठीक है। मेटास्टेटिक डिजीज अगर हमारी हो गई है तो, ठीक है। तो कैंसर के सेल्स जैसे हमारे बढ़ जाते हैं, अब नॉर्मल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। और जिसके अंदर हमारा नेफ्रोजेनिक फैक्टर जो होते हैं उसमें हमारा क्या हो गया, हाइपर कैल्शियमिया और हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो इसमें हमारी जो है कैल्शियम या फिर हमारा जो चीजें होती है वो सारा का सारा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कैल्शियम होता है वो बढ़ जाता है और कैलेमिया होता है हमारा कम हो जाना, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं हमारी, वो हमारे कारण रहते हैं। किस चीज के कारण रहते हैं? प्यूटरी ग्लैंड्स के सेक्रेशंस के कारण रहते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे हम। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इन्होंने दिया है, मार्क्ड पोलियूरिया, यानी कि 5 से 20 लीटर जो है यूरिन पास आउट कर सकता है पेशेंट पर डे में। और इसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है उसकी स्लीप। पाइलोरिया, यानी कि पोलियूरिया में क्या होता है कि बार बार जब इंसान कोई भी बाथरूम करने उठेगा रात को तो उसकी स्लीप तो डिस्टर्ब रहेगी, उसे नींद नहीं आएगी, बार बार नींद उसकी खुलेगी। और मेंटल डलनेस उसे स्टार्ट हो जाएगी, शॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, झटके लगने, इरिटेबिलिटी, वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, टैकीकार्डिया उसको हो जाएगा, पॉलीडाइजूरिया हो जाएगा। तो पॉलीडाइजूरिया में क्या होगा, 4 से 20 लीटर पर डे जो यूरिन पास आउट करना। कोमा की स्थिति उसकी हो सकती है, वो भी देखनी है। वेट लॉस उसका होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे कोल्ड वाटर यानी कि बार बार ठंडा पानी पीने की क्रेविंग उसे हो सकती है। और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या उसको हो सकती है, क्योंकि जब वाटर ज्यादा उस तरीके से यूरिन में वेस्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है वाटर का, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या अपने आप ही बन जाती है। तो नेक्स्ट इसमें डायग्नोस्टिक एवल्यूशंस के अंदर हम देखेंगे कि बाय फिजिकल एग्जामिनेशन साइन और सिम्टम्स। तो डायग्नोस में यही देखेंगे कि साइन और सिम्टम जो है, सबसे पहले वो एग्जाम करेंगे फिजिकली। और फ्लूड, जो चीजें फ्लूड का जो टेस्ट किया जाता है हमारा, जिसमें हमारा डिप्रेशन देखा जाता है फ्लूड का, कि फ्लूड की मात्रा कितनी है हमारी बॉडीज के अंदर, सेल्स के अंदर। तो वो सारे के सारे टेस्ट हमारे किए जाएंगे। मेजरमेंट किया जाएगा एडीएच सीरम का यूरिन के अंदर, यानी कि हमारा एडीएच सीरम जो है हार्मोन्स जो है वो कितना है यूरिन में, सारे के सारे मतलब यूरिन टेस्ट किया जाएगा जिसमें एडीएच की मात्रा जो है वो देखी जाती है। तो डायग्नोसिस एवल्यूशंस के अंदर हमारी ये सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी। कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो जाएगा, अगर इफ अनट्रीटेड में रिजल्ट इन डेथ। तो सबसे पहले तो यही बात इन्होंने बताई, कॉम्प्लिकेशंस में अगर आप इलाज नहीं कराते तो इसमें क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। और हाइपोन्यूट्रीमिया इसके अंदर हो सकता है, यानी कि सोडियम वगैरह जो है वो भी कम हो सकता है।
नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट दी गई है। तो मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बताया है कि मेडिकल मैनेजमेंट पहले दी जाती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि सीएनएस में होने वाला जो इन्फेक्शन उसका पता लग सके। दूसरा, हमारी जो प्रॉपर ऑपरोपार्ट जो चीजें हैं हमारी जो ट्रीटमेंट की, रेनल डिजीज है जैसे कि किडनी की बीमारी है अगर किसी भी प्रकार की, तो उसका जो प्रॉपर है वो इलाज कराया जाएगा। और जैसे कि इसमें हमारा डेस्मोपेरेंस जो है वो यानी कि हमारे जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे एडमिनिस्ट्रेट कराए जाएंगे ताकि कंट्रोल की जा सके हमारी इस प्रॉब्लम्स के ऊपर। और हाइपोलिपिडेमिक एजेंट भी दिए जाएंगे जो कि हमारे फिब्रेट्स होते हैं, यानी कि जो लिपिड्स की जो चीजें होती हैं वो कम मात्रा में वो एजेंट दिए जाते हैं, यानी कि हाइपोलिपिडेमिक। ठीक है, यानी कि कम, हाइपोमिन कम होता है, कम लिपिड्स वाले जो एजेंट होते हैं वो हमारे दिए जाते हैं। टेरेजिन ड्यूरेटिक है, यो प्रोस्टेट गैलेडिन्स है या इनहेबिटर्स हैं, तो ये हमारे सारे के सारे ड्रग्स के नाम है हमारे। इब्लू प्रोफेंस है या एस्प्रिन है, ये दिए जाते हैं। शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम एंड द नेफ्रोजेनिक्स टाइप। तो जिस तरीके का नेफ्रॉन में प्रॉब्लम्स है और जिस तरीके के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उसी तरीके के ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कराए जाएंगे जिससे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वही मेंटेन करना है। जो हमारा आईओ चार्ट का मतलब होता है इनटेक और आउटपुट चार्ट जो है वो हमारा पूरा का पूरा मेंटेन इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। फिर हमारा आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो वही नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो है वो क्या करेगी, जो नर्स होती है उसने किस किस चीज का ध्यान रखना है। तो नर्स जो है वो सबसे पहले क्या करेगी, नर्स को सबसे पहले मॉनिटर करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं, न्यूरोलॉजिकल कार्डियोवास्कुलर स्टेटस जो होते हैं पेशेंट के वो सारा का सारा देखेगी, नर्वस सिस्टम कैसा काम कर रहा है, हार्ट कैसा काम कर रहा है पेशेंट का। तो ये सारी चीज जो है नर्स को चेक करनी चाहिए। सेफ इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए पेशेंट को। मॉनिटर करना है टेक और आउटपुट, इनटेक और आउटपुट, वही कितना लिक्विड फ्लूइड से जो है पेशेंट ले रहा है और कितना वो आउट कर रहा है, उसका वेट जो है, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी ऑफ यूरिन है वो सारी की सारी आप चेक करोगे। नेक्स्ट आपने मेंटेन करना है पेशेंट का इनटेक और एडुकेट्स फ्लूइड्स ऑफ द मॉनिटर ऑफ साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन। तो आपने मेंटेन करना है कि कितना फ्लूइड जो है पेशेंट ले रहा है और मॉनिटर करना है उसके साइन जो है वो देखने हैं, डिहाइड्रेशन के साइन तो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि भाई पानी की कमी तो नहीं होगी है बॉडी में। और इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट को कि वो ऐसा जो लिक्विड्स दैट प्रोड्यूस ऑफ द डिजीज, तो इस तरीके का जो लिक्विड फूड्स होता है जिसमें किसी तरीके की दिक्कत होती है हमें, तो ऐसा फूड उसने अवॉइड कर देना है। एडमिनिस्ट्रेट कराना है अपना वासोप्रेसिन से, वासोपैरेसिन से, और हमारा जो टेनेट या फिर हमारा डेमोसप्रेसिन से और एक्टेट यानी कि डीटी, एवीपी, ये सारे के सारे हमारे ड्रग्स के नाम हैं। तो वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो वो देने हैं पेशेंट को। और इसके अंदर हमारे एडीएच डेफिशिएंसी को कम करने के लिए जो क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक अगर एडीएच जो हमारा हार्मोन्स है अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो वो भी आपने कंप्लीट करना। तो ये सारे के सारे ड्रग्स के नाम है। ये एडीएच की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हमारे ड्रग्स दिए जाते हैं सारे के सारे जो वासोपैरेसिन वाले होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें आपने जो नर्स है उसने प्रोवाइड कराना है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है पेशेंट को और उसकी फैमिली मेंबर्स को। तो और हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को इंक्रीज करना चाहिए, पेशेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए हमारी केयर प्लानिंग के अंदर, और हेल्प वगैरह करनी चाहिए उसकी रिस्टोर, और सम उसकी जो फीलिंग्स है कि वो अपनी कुछ फीलिंग्स को कंट्रोल भी करके रखे और कुछ फीलिंग्स को अपनी इंडिपेंडेंस भी करे। ठीक है, तो अपने फीलिंग्स को अच्छे तरीके से यूज करना ठीक है। तो आपने इंकरेज करना चाहिए कि वो जो उसे फील होता है वो बताएगी। ठीक है, तो इसमें आपने और क्या प्रोवाइड करना है, जो नर्स होती है उसको पेशेंट को फिजिकल कंफर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करना है। अगर उसे सहारे की जरूरत है किसी भी तरीके से फिजिकली तो वो भी आप उसे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट सबकी लगभग मिलती जुलती सी होती है, वो हम डिजीज के हिसाब से देखते हैं इस चीज को। तो आगे आ जाता है हमारा नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्सिंग डायग्नोज में सबसे पहले जब हम डायग्नोज करेंगे तो डायग्नोज के अंदर हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा रिस्क देखेंगे, डिफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम्स रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। तो बीमारी के कंडीशन के हिसाब से या उसके जो फ्लूइड वॉल्यूम की जो चीजें होती हैं उसमें खतरे की अगर कोई चीज है तो वो सबसे पहले देखेंगे। स्लीपिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का बार बार यूरिन पास आउट करने से, तो वो भी हमने चेक करना है। एंजाइटी से रिलेटेड यानी कि बीमारी, जो बीमारी का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की बेचैनी है तो वो भी हमने चेक करनी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हमारे डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज नीड। तो इसमें सारी की सारी नॉलेज का जो अभाव है बीमारी के प्रोसेस को लेकर, सारा का सारा जो प्रोग्रेस है या इलाज है या अपनी खुद की केयर है या फिर डिस्चार्ज की कब जरूरत है कब नहीं है, तो सारी की सारी जो चीजों से लेकर के अगर किसी नॉलेज की कमी है तो वो भी नर्स का काम है कि वो उसको कंप्लीट करे और इनकरेज करे, उसको एजुकेट करे। ठीक है, तो ये हमारी डिजीज थी वही डायबिटीज इंसिपिड्स। तो हमारी ये जो डिजीज होती है यहीं पर कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।